हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है संतुष्टि। एक बहुत पुरानी कथा है। एक धनी साहूकार, उसके पास बेशुमार दौलत थी। उसने इतनी दौलत हासिल कर ली थी कि अगर आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खाए तब भी ख़त्म न। लेकिन फिर भी वह अमीर आदमी खुश नहीं था। उसके मन में कुछ ऐसा था कि वह रात भर सो नहीं पाता था, इसलिए वह सच्चे सुख से वंचित रह गया। उसने सबसे पूछा कि वह ऐसा क्या कर सकता है जिससे वह इस परेशानी से छुटकारा पा सके और सुख शांति से रह सके। किसी ने उसे कहा कि संतों की शरण में जाओ तो संत आपको इससे बचाएंगे। तब एक दिन वह धनी आदमी संतों की तलाश में गया। रास्ते में एक साधु महाराज पेड़ के नीचे बैठे थे। धनी व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया और कहा, गुरुजी, मेरे पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। मेरे पास इतना धन है कि अगली 7 पीढ़ियां बैठकर खाएं, बिना काम के आराम से खा सकती। फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि एक व्याकुलता जो मुझे सोने नहीं देती। साधु महाराज ने कहा, पहले बताओ कि आपत्ति क्या है, फिर उससे कैसे छुटकारा पाया जाए वह मैं तुम्हें बताता हूँ। अमीर आदमी ने कहा, यदि महाराज ऐसा कहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक परेशानी है, और यह परेशानी यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। क्योंकि यह धन तो 7 पीढ़ियों के लिए प्राप्त है। जो मैंने अर्जित किया है सिर्फ चिंता 8वीं पीढ़ी की है। साधु महाराज मुस्काए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस परेशानी से बचा लूंगा। साधु ने उसे कहा, 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा कि उस पहाड़ पर एक बुढ़िया एक कुटिया में रहती है, उसे चावल देकर आओ। मैं तुम्हारे भ्रम से तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। अमीर आदमी चावल लेकर बुढ़िया की कुटिया में चला गया। उस कुटिया में दरवाजा तक नहीं था। वह बुढ़िया भगवान के भजन में लीन थी, वह ध्यान मगन थी। अमीर आदमी के पैरों की आहट से बूढ़ी माँ का ध्यान टूट गया। उसने ऊपर देखा और कहा कि बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, माँ जी, मैं तुम्हें चावल देने आया हूँ, यह चावल ले लो, फिर मैं चला जाऊँगा। बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने आपको चावल लाने के लिए कहा था क्या आपके सामने हाथ फैलाया था? नहीं ना, फिर चावल क्यों लाए हो? यह पोटली उठाओ और जाओ। फिर अमीर आदमी ने कहा, मुझे उस पेड़ के नीचे बैठे साधु ने भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। बुढ़िया ने कहा कि जाकर साधु से कह देना, मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए पर्याप्त चावल है। अमीर आदमी ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने कहा, माँ जी, आपको तीसरे दिन के लिए चावल काम आएंगे। उसने कहा कि आप वह साधु से तीसरे दिन उनको कहिए कि तीसरे दिन की चिंता मत करें। साधु से कहा कि मेरे तीसरे दिन के चावल का संबंध उसी से है जिस पर मैं एकांत स्थान में अपना सारा बोझ लेकर जप करने बैठी हूँ। यह सुनकर अमीर आदमी पोटली लेकर वापस आ गया। साधु के सामने पोटली रखकर चला गया। साधु ने उसे पुकारा, अरे ओ सज्जन, तुम समस्या लेकर आए थे ना, मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने जा रहा हूँ। अमीर आदमी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया है। उस बुढ़िया के पास आज तीसरे दिन के चावल नहीं, तब भी वह खुश है। मेरे पास सब कुछ है, मैं तब भी दुखी हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं, अगर वह भविष्य का विचार नहीं करता तो भरोसा रखता है भगवान कुछ बुरा नहीं होने देंगे। तो फिर मुझ जैसे इंसान को, जिसको भगवान ने इतना कुछ दिया है, मुझे इस फालतू की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे समझ आ गया है कि दोस्तों, छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी है जो हमें समझाती है कि हमारे पास जो है उसका आनंद लेना चाहिए, उसी से खुशी ढूंढनी चाहिए। जो नहीं है उसके बारे में फालतू में टेंशन मत लो, नहीं तो आज का सुख चैन भी खो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताइए। ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।